वैज्ञानिकों को नए ग्रह के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिक इसे लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेपच्यून के पार छिपा ग्रह माना जा रहा है। नई खोज से अंतरिक्ष का सबसे बड़ा राज खुल जाएगा। इससे सौरमंडल के ग्रहों की गिनती बदल सकती है। विज्ञान की नई खोज ने सबको चौंका दिया है। अंतरिक्ष को लेकर वैज्ञानिक अक्सर खोज करते रहते हैं। उनके कई शोध चौंकाने वाले होते हैं। वैज्ञानिक ऐसी भी खोज करते हैं जिससे दुनिया भर के लोग अनभिज्ञ रहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानकारी दी है। उनका मानना है कि हमारे सौर मंडल के बाहर क्षेत्र में एक नई दुनिया हो सकती है। ये नेपच्यून से आगे छिपा है। वैज्ञानिक इसे ग्रह बता रहे हैं। ये नई खोज अंतरिक्ष की थ्योरी बदल सकती है। बता दें कि इससे पहले 9 ग्रहों की बात हो रही थी। अब इस नए ग्रह ने वैज्ञानिकों की हलचल बढ़ा दी है। अध्ययनकर्ताओं को नए ग्रह के संकेत उस समय मिले जब नेपच्यून के पार बर्फीले पिंडों की कक्षाओं में कुछ छोटी छोटी गड़बड़ियां दिखीं। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये गड़बड़ियां किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रही हैं। ऐसे में इस नए ग्रह का अनुमान लगाया गया। ये ग्रह पृथ्वी और बुध ग्रह के आकार का भी हो सकता है। ये ग्रह सूरज से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम प्लेनेट 9 की बात करें तो ये अनुमान लगाया गया है कि ये ग्रह पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। ये सूर्य से 300 गुना दूर चक्कर लगाता है। ये ग्रह बुध और पृथ्वी के आकार का हो सकता है। यह इन तीनों ग्रहों के नजदीक भी है। इस ग्रह को लेकर शोधकर्ताओं ने कहा कि ये कुइपर बेल्ट को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि कुइपर बेल्ट प्लूटो जैसे बर्फीले पिंडों से भरा एक क्षेत्र है। वैज्ञानिकों ने इस नए ग्रह को वाई नाम दिया है। अगर ये सच हुआ तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 से बढ़कर 10 हो सकती है। नए ग्रह के बारे में शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पिंडों की कक्षा को भले ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना केवल 2 से 4% है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नया ग्रह अलग कक्षीय चिन्ह पर आधारित है, जिससे ये संभावना बढ़ जाती है कि 9 ग्रह और वाई ग्रह दोनों एक ही समय में अस्तित्व में हो सकते हैं। इसकी उत्पत्ति को लेकर दक्षिणी क्लीव्सलैंड विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री जॉन टी हॉर्नर का कहना है कि नेपच्यून के बाद के अधिकांश क्षेत्र का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि वाई ग्रह जहां आज है वहां पर बना रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ग्रह शायद सौर मंडल के शुरुआती दौर में बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बाहर की ओर धकेला गया हो। ये अंतरिक्ष सौर मंडल से बिखरा हुआ हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि वेरा रूबिन वेधशाला नाम का एक नया टेलीस्कोप जल्द ही इस ग्रह की तलाश करेगा। वो ये पता लगाएगा कि ये ग्रह किस स्थिति में है। अगर ये ग्रह होगा तो इसकी पुष्टि आने वाले सालों में की जाएगी। इसे आगामी लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम द्वारा संभवतः पता लगाया जा सकेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के पार का क्षेत्र अभी अनदेखा है। ग्रह वाई और प्लेनेट 9 की खोज से लगता है कि और भी ग्रह छिपे हो सकते हैं। कुइपर बेल्ट और इससे आगे के क्षेत्र में कई रहस्य बाकी हैं। नई तकनीकों और टेलीस्कोप से ये धीरे धीरे सामने आएंगे। अगर ग्रह की पुष्टि हुई तो ये सौर मंडल की समझ को बदल देगा। ये हमें बताएगा कि हमारा सौर मंडल कैसे बना और विकसित हुआ। साथ ही कुइपर बेल्ट जैसे क्षेत्रों के बारे में नई जानकारी मिलेगी। भले ही ये ग्रह ना हो, फिर भी इस खोज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैज्ञानिक अब वेरा रूबिन वेधशाला के डेटा का इंतजार कर रहे हैं। अगर ग्रह मिला तो ये सौर मंडल का 10वां ग्रह हो जाएगा। ये खोज अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने की एक और कड़ी बनेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।